बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। किन पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से आपका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहाँ ये आपका गृह विभाग विशेष शाखा बिहार पटना के अंतर्गत बिहार गृक्षा रक्षा वाहिनी सेवा समर में आपका विज्ञापन जारी किया गया है। गृह रक्षक से अधिनायक लिपिक के पदों पर विज्ञापन आपका आ चुका है। यहाँ पे जो प्रारंभिक जो तिथि है वो आपकी है 5 जनवरी 2026, यानी आपकी एप्लीकेशन 5 जनवरी से शुरू हो गई है और इसकी जो अंतिम तिथि है वो आपकी 5 फरवरी 2026 है। यानी कि आप इसमें 5 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से पद हैं, वेतनमान इसका क्या है, तो वो सभी डिटेल आप इस टेबल में यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहले पद की बात कर लेते हैं। तो अधिनायक लिपिक आपका पद है। वेतनमान आपका लेवल यहाँ पे 4 है। रिक्तियों की संख्या कितनी है, तो 64 आपके कुल पदों की संख्या है, यानी टोटल नंबर ऑफ पोजीशन आपकी यहाँ पर 64 है। और इस विज्ञापन में क्या इंपॉर्टेंट है तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है एक बार वो भी देख लेते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं और आपका यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन सिलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ पे कैसा क्या रहने वाला है। अब आवेदन हेतु पात्रता आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। सिर्फ भारतीय नागरिक ही इसमें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और शैक्षणिक जो योग्यता है वो आप यहाँ पर देखेंगे तो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या इसके समक्ष। ठीक है, इंटरमीडिएट अगर आपने पास कर लिया है तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसके अलावा उम्र सीमा आप यहाँ पर देखेंगे तो न्यूनतम जो उम्र है वो आपकी 24 वर्ष रखी गई है, तो वहीं अधिकतम उम्र यहाँ पे 50 वर्ष रखी गई है। ठीक है, यानी कि कम से कम आपकी उम्र यहाँ पे 24 वर्ष होनी चाहिए तभी आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड यहाँ पे लिखा हुआ है, कितनी क्या ऊंचाई होनी चाहिए, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप अनारक्षित सामान्य वर्ग से आते हैं या फिर पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपकी न्यूनतम जो हाइट है वो आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी न्यूनतम जो आपकी हाइट है वो आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी यहाँ पे न्यूनतम जो ऊंचाई है वो आपका 155 सेंटीमीटर रखा गया है। बाकी आप सीनक कैसे क्या रहेगा तो वो भी आप यहाँ पर पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो भी देख लेते हैं। अब नियुक्तियों की यहाँ पे देख सकते हैं तो लिखित प्रतियोगी परीक्षा आपकी किस प्रकार की रहने वाली है तो वो चीज़ आप देखेंगे। तो यहाँ पे आपके मैट्रिकुलेशन में जो आपने पढ़ा है उसी के बिहाफ पे आपका यहाँ पे पूछा जाएगा। मैट्रिकुलेशन में इंटरमीडिएट में जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, जैसे आपका हिंदी हो गया, अंग्रेजी है, गणित है, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस आपका है, इसमें आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, विज्ञान में आपके भौतिकी है, रासायनिक है और प्राणी विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान, ये सब आपके सिलेबस में आएंगे, पूछे जाएंगे इसमें रिटन एग्जामिनेशन में। सामान्य विज्ञान और समसामयिक मामले से आपके प्रश्न इसमें आने वाले हैं। ठीक है, लिखित परीक्षा जो आपकी है इसमें आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे और आपके 100 मार्क्स की पेपर रहने वाला है। यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का इसमें रहेगा और ये परीक्षा जो है ये परीक्षा आपकी 2 घंटे की रहने वाली है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100, टोटल मार्क्स 100 और आपका एग्जामिनेशन आपका 2 घंटे का रहेगा। और इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके प्रश्न इसमें रहेंगे। ठीक है, सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, यही चीज मैं आपको बता रहा था। अब ये जो परीक्षा है आपकी ओएमआर शीट पे होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी मेंशन है कि आपकी ओएमआर शीट पर आपकी ये परीक्षा होगी जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स की आपका पेपर होगा और एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। अब कौन कौन से टॉपिक है तो टॉपिक भी आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं, टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। इन्हीं टॉपिक से आपका पेपर पूछा जाएगा। फिर जो अभ्यर्थी इसको क्लियर कर लेंगे पहला राउंड, फिर वो जाएंगे नेक्स्ट राउंड में जो कि है आपका फिजिकल टेस्ट। ठीक है, इसमें इसको क्लियर करने के लिए कम से कम आपके 30% मार्क्स होने चाहिए, ये चीज यहाँ पर देखिए मेंशन्ड है। ठीक है, कम से कम आपको 30 नंबर इसमें लाने हैं तभी आप अगले राउंड में जाएंगे जो कि है शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि फिजिकल आपका जो टेस्ट होगा उसमें आपके 3 पोर्शन है। पहला आपका यहाँ पे दौड़ होगी, जो कि दौड़ जो है वो आपकी 50 नंबर की रहने वाली है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं काम में आपका लिखा है कि दौड़ आपकी जो है आपकी 50 नंबर की होगी। जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है यानी जो आपका सेकंड राउंड है ये आपका 100 मार्क्स का होगा। इसमें पहला जो पार्ट है वो आपका है दौड़, ये आपकी 50 नंबर की रहने वाली है। इसमें भी आपका
कितने क्या मिनट पे आप अगर पहुंचते हैं, दौड़ कंप्लीट करते हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर अंक दिए जाएंगे। ठीक है, ये आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। मैं ये नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी अभी ज्वाइन कर ले। लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। जो खा जो है इसका वो है गोला फेंक। अब पहला जो था वो आपका था दौड़ का, 50 अंक की दौड़ थी, 25 अंक का यहाँ पे गोला फेंक है, और 25 अंक का आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 25 अंक आपका यहाँ पे ऊंची कूद का है। ठीक है, तो ऊंची कूद का आपका 25 अंक है, 25 अंक आपका गोला फेंक का है, और 50 अंक आपका दौड़ का रहने वाला है। तो यही था शारीरिक दक्षता परीक्षा का। तो जो अभ्यर्थी दूसरा राउंड भी क्लियर कर लेंगे उनकी यहाँ पे नौकरी लगेगी। ठीक है, मेधा सूची और नियुक्तियों की अनुशंसा आप ये चीज यहाँ पर पढ़ सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता मैंने आपको बता दी है, अगर आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब रिक्तियों के हिसाब से कितने क्या कुल पद हैं, तो वो भी एक बार आप यहाँ पर दे सकते हैं। अनारक्षित में आपके कितने क्या पद हैं, तो कोटिवार जो आपके रिक्त पद हैं वो आपके 26 है। इसमें से महिलाओं के लिए कितने रिक्त पद हैं, तो 26 में से 9 पद आपके महिलाओं के लिए हैं। अब आते हैं अनुसूचित जनजाति पे, तो अनुसूचित जनजाति में सिर्फ और सिर्फ आपका एक पद है। अनुसूचित जाति में आपके 10 पद हैं, जिसमें से 4 पद आपके महिलाओं के लिए रहने वाले हैं। पिछड़ा वर्ग में आते हैं, तो पिछड़ा वर्ग में कुल आपके 8 पद हैं, इसमें से 3 पद आपके महिलाओं के लिए रहेंगे। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, उनके आपके टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए वो आपके 6 हैं, और इसमें से आपके जो 2 पद हैं वो आपके महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। ठीक है, पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं अभ्यर्थी हैं इनके लिए 2 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। अब बचा कौन, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कुल आपके 11 पद हैं, जिसमें से 4 पद आपके महिलाओं के लिए रखे गए हैं। तो कुल पदों की संख्या आपकी 64 है, यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी यहाँ पर 64 है। ठीक है, बाकी एक पद आपका स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती जो है उनके लिए एक निर्धारित किया गया है, आरक्षित है यहाँ पर। ठीक है, बाकी इस नोटिफिकेशन में कुछ खास इतना ही नहीं, बाकी मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया है, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। बाकी आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।